हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2011 का। मैंने पहले पार्ट में आपके साथ 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अब इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस को। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है आपको 10% और 20% के बीच में एज अ सिंगल डिस्काउंट। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको पेन उठाने की कोशिश ना करें, आप इसको मेंटली करें। डिस्काउंट की बात की गई है तो इन दोनों का सम होगा, माइनस हो जाएगा 10 × 20 / 100। तो यहाँ से अभी देखिए, इस क्वेश्चन से आपको सीखना क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आपको क्या होता है, क्विकली ये आइडिया लगता है कि मैं ऑप्शन की तरफ कैसे जज करूँ। सपोज कीजिए मैं आपसे बोलूँ कि 10 है, 20 है और डिस्काउंट है। तो 10 और 20 का पहले तो आपका सम होगा और फिर आपका माइनस आएगा कुछ वैल्यू। यानी कि जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या होने वाला है, 30 आपका लेस देन होगा। वो जो वैल्यू होगा वो 30 से क्या होगा, छोटा होगा। फाइन। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ऑप्शन बी। तो मतलब आसान क्वेश्चन है, हम ये सोच पाए। लेकिन मैं आपको यहाँ से जो बताना चाहता हूँ वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी आंसर निकालते हैं वहाँ के साथ साथ आपकी एक नज़र आपके ऑप्शन पर भी हो। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 + 20 - 10 × 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ये आपका एक जीरो कट गया, ये आपका 2 बचा। 30 - 2 आपको कितना देगा, 28% एट दी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। नेक्स्ट है, ए रिटेलर ऑफर करता है फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम को। ये आपकी पहली स्कीम है, ये आपकी दूसरी स्कीम है, ये थर्ड एंड फोर्थ। आपको बताना है कि किस योजना के तहत जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखिए, पहली चीज़ डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपका एसपी क्या है, एसपी अगर आपका मिनिमम है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डिस्काउंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। डिस्काउंट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताना है सेलिंग प्राइस मिनिमम कहाँ होगा। तो ऑब्वियसली आपको ये चारों स्कीम में से जहाँ पर भी डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो वाला स्कीम हो जाएगा जहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस मिनिमम यानी कि न्यूनतम होगा। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10% के, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 - 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, अगर आपको कैलकुलेशन करने में आसानी है। उसके बाद मैं दूसरे की बात करूं 12 18 का, तो चलिए आपके लिए लिख देता हूं 12 और उसके बाद 8 - 12 × 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग अगर मैं इसे आपका 25 से कट हो जाएगा, ये 4 से 3 हो गया 24, यानी कि 24/25 आपका लगभग कितना देगा, 96। यानी कि मैं माइनस करूँगा 0.04, 96.0996। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपके पास 19.04%। उसके बाद थर्ड की बात करूँ 15 5, ये भी 20 हो गया, माइनस करना होगा 15 × 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 75 यानी कि 0.75। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 19.25। 20 आपका सिंगल डिस्काउंट है। तो देखिए, हाईएस्ट जो आपका डिस्काउंट है वो किस में है, ऑब्वियसली वो आपका फोर्थ स्कीम में है, सिंगल डिस्काउंट 20। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम डिस्काउंट है तो इसी कंडीशन में आपका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपका मिनिमम होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, समझाने के लिए जैसे मैं अगर आपको बताऊं, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, 100 है मार्क प्राइस, ठीक है। आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया 10% का। मैंने आपसे बोला यहाँ पर आप 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, यानी कि आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये कर दिया, आपने कट दिया और आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 90। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ मार्क प्राइस क्या है 100, आपका डिस्काउंट कितना है 20%, तो डिस्काउंट 20% देंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। ये आपका कट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई जब आपका डिस्काउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये ही आपको यहाँ से देखना था और यहाँ से आपका स्टेटमेंट 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, अ मिक्सचर कंटेन करता है 80% एसिड और बाकी का क्या है, पानी है। अब पार्ट ऑफ द मिक्सचर यानी कि मिश्रण का भाग जो निकाला जाए, दैट शुड बी रिमूव, जो कि निकाला जाए, एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और उतना ही भाग पानी की से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो क्या होगा, जो रेशियो है आपका एसिड और वाटर का वो हो जाता है 4:3। तो आपको बताना था कि भाई व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट शुड बी रिमूव्ड, यानी कि जिससे हमने निकाला होगा, यानी कि मिश्रण का भाग जो कि निकाला जाएगा, आपको वो बताना था। तो देखिए, इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट ट्रिक्स करके बोलते हैं। बट देखिए, क्वेश्चन के पीछे की आपको पिक्चर पहले क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन में हुआ क्या है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है तो आप उसके बाद कोई भी ट्रिक या फिर टिप्स लगा सकते हैं।
आपके पास इनिशियल रेशो क्या है 80 और 20, ये आपका क्या है एसिड है और ये आपका वाटर है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपने एक्स पार्ट निकाला है किसका, मिक्सचर का, और उसे वाई से आपने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये चीज़ क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इन दोनों का सम करूं 4 और 1 आपके कितने होते हैं 5, यानी कि इनिशियल जो आपका पार्ट रहा वो कितना रहा, 5 में से 4 पार्ट ए रहा यानी कि एसिड रहा, और 5 में से 1 पार्ट आपका वाटर रहा। अब आप जब वहाँ से कुछ पार्ट निकालेंगे, जो भी आपने वैल्यू, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, इसमें से मैंने कोई भी वैल्यू निकाली, सपोज कीजिए इसमें अपना एसिड और वाटर है, तो आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें भी आपका एसिड और वाटर का रेशो सेम ही होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है। रेशो हमेशा आपका सेम ही रहेगा क्योंकि वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए 10 लीटर है, अगर आप 1 लीटर भी निकालते हैं तो यहाँ पर अगर एसिड और वाटर का रेशो 4:1 है, तो यहाँ पर भी आपका 1 लीटर वाली वैल्यू में भी 4 और 1 ही रहा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने कुछ ऑपरेशन किया और इन द एंड आपके पास एसिड और वाटर का रेशो आ गया कितना, 4 और 3, ठीक है। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड पहली कंडीशन में कितना था आपके पास, 4/5 था, कितने का, वाई का। ये चीज़ आपको क्लियर। अब ये आपका टोटल अमाउंट था, इसमें से आपने निकाला, जो भी निकाला एक्स अमाउंट निकाला। अब एक्स में आपका वाटर कितना, एसिड कितना निकला होगा, 4/5 ही रहा होगा एक्स का। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद इनिशियली जो आपका वाटर था वो कितना था, y/5 था। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसमें से आपने क्या किया, जो मिक्सचर निकाला उसमें वाटर कितना निकला, ऑब्वियसली 1/5 ऑफ एक्स ही निकला होगा, तो इंटू एक्स करना होगा यहाँ पे। अब इसमें आपने उतना ही सेम अमाउंट क्या किया, जो भी आपने निकाला है एक्स अगर आपने निकाला था तो एक्स ही आपने इसमें वाटर डाल दिया। अब ये जो कंडीशन होती है उसके बाद ये आपका पास रेशो आता है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर बन जाएगा आपके पास 4y माइनस 4x, और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 5 अगर एलसीएम लिया, y माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू हो गया आपका 4/3, क्योंकि 5 आपने एलसीएम ले लिया और वो कट गया। उसके बाद यहाँ से 4 में कॉमन लूँगा, 4 कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3y माइनस 3x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, y प्लस 4x। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 4x आपका इधर आ जाएगा, y आपका उधर चला जाएगा, यानी कि 2y की वैल्यू आ गई आपके पास 7x, और यहाँ से आपके पास रेशो आ जाएगा किसका, x का, एज किसके इक्वल 2y/7। तो ये जो आपने निकाला है यही बताना है कि टोटल मिक्सचर का कितना पार्ट होगा, तो ये होगा 2/7, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th करेक्ट। देखिए क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से समझाया ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। हुआ क्या था, पहले रेशो था, अब हमने जो चीज़ निकाली यानी कि ये जो पार्ट निकाला इस मिक्सचर से, तो वो वाटर जो निकला हो, एसिड जो निकला होगा वो भी 4/5 के रेशो में निकला होगा एक्स में से। सेम जो आपका वाटर निकला होगा वो 1/5 के रेशो में ही निकला होगा एक्स में से। लेकिन ये जो टोटल आपने निकाला एक्स, वो आपने फिर एज अ वाटर ऐड कर दिया। ऑब्वियसली वो वाटर में ऐड किया है तो ये रेशो बन गया है आपका 4/3, सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक्स की वैल्यू आपने निकाली वाई के टर्म में जो कि टोटल था। अब यही वो पार्ट है टोटल का जो कि आपसे पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एम्प्लॉयर रिड्यूस करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को किस रेशो में, 9 और 8 में। यानी कि संख्या अगर पहले 9 थी एम्प्लॉयज़ की तो अब कितनी कर दी उसने, 8 कर दी। और उनकी वेजेस यानी कि तनख्वाह को उसने किस रेशो में बढ़ाया है, यानी कि 14:5। अगर 14 पहला थी तो अब कितनी हो गई, 15। अब बताना है आपको अनुपात इन विच द वेज बिल बी इंक्रीज्ड। तो देखिए वेज बिल पहले कितना बना, 14 × 9 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका पास 126। और अभी बिल कितना हो गया, 15 × 8 कितना होता है, 120। अब इन्हीं बिलों का आपसे रेशो पूछा गया है तो 126, और ये कितना हो जाएगा, मैं से 6 से काट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये आपका 20 हो गया, तो 21-20 आपका रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सीधे सीधे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका दी बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर, यानी कि किसी क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज 40 पारियों में दिया गया 50 रन। हाईएस्ट स्कोर एक्सीड करता है लोएस्ट स्कोर से 172 रनों से। इफ़ दीज टू इनिंग्स को आप हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज जो होता है बची हुई 38 इनिंग्स का वो कितना हो जाता है, 48। तो बताना है हाईएस्ट स्कोर जो उसने किया वो कितना रहा। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, पहले आपके पास 4 इनिंग्स थी और आपका एवरेज कितना था, 50। तो यहाँ पर टोटल रन जो उसने बनाए वो कितने हो गए आपके पास, 2000। ये चीज़ क्लियर। उसके बाद लास्ट में आपने 2 इनिंग उसकी निकाल दी और एवरेज कितना हो गया उसके पास, 48। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 1824, यानी हो गया आपके पास 1824। अब मैं यहाँ से अगर आपका डिफरेंस लूँ, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ आपसे लेने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, अभी बाद में निकालेंगे पहले, ठीक है।
आपने मान लिया कि भाई आपका जो आपका क्या है लोएस्ट स्कोर है वो आप x मान लिए और y आपने मान लिया हाईएस्ट स्कोर, फाइन। अब इसके बारे में बोला गया इन दोनों के बीच में जो एक्सीड किया गया है यानी डिफरेंस है वो आपको दिया गया कितना 172, यानी x माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास 172, फाइन। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू को मैं हटा दूँ इसमें से तो आपके पास x और y जो बाकी की इनिंग्स थी वो वैल्यू का सम आ जाएगा। तो x प्लस वाई आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, इन बीच का डिफरेंस कितना आएगा, लगभग लगभग ये आएगा आपके पास 176। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बताना है हाईएस्ट इनिंग यानी कि इस वैल्यू का वैल्यू बताना है। तो क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस इसके बीच में। अगर आपको क्या बताना है हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर अगर आपको बताना है तो सम कीजिए डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो कितना आ जाएगा 348 सॉरी 348 आएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 174। तो ये आपका हाईएस्ट था, क्योंकि मैंने इसको माइनस किया ना तो ये आपका हाईएस्ट था एक्चुअली और ये आपका लोएस्ट था, वरना मैं इसको उल्टा लिखता, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने यहाँ पर माइनस लिया था तो ऑब्वियसली ये आपका हाईएस्ट रहा होगा। अगर मैं इसको हाईएस्ट लिया था तो मुझे y माइनस एक्स करना पड़ता, तो ये मैंने हाईएस्ट लिया था और x की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट की, कितना आया 174। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी आपके क्या हैं, मिश्र धातु हैं, अलॉय हैं किसके, गोल्ड और कॉपर के, जिन्हें प्रिपेयर किया गया है मेटल्स को मिक्स करके 7 और 2 के रेशो में, और दूसरे मिश्र धातु को 7 और 11 में। तो देखिए पहला जो आपका गोल्ड है, दूसरा आपका कॉपर है, और पहले की बात करें तो वहाँ पर रेशो है 7 और 2, और दूसरे मिश्र धातु की यानी कि अलॉय की बात करें तो वो कितना है 7 और 11। आपने बोला इफ़ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द अलॉयज, यानी कि दोनों की इक्वल क्वांटिटी आपने ली, उन्हें मेल्ट किया और तीसरा अलॉय बनाया यहाँ पर, तो आपको बताना है उसके अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशो क्या होगा। तो देखिए आपने दोनों से क्या ली है, सेम क्वांटिटी। अगर आपने सेम क्वांटिटी ली है, आप दो अलॉय की बात कर रहे हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों की वैल्यू को सेम कर लीजिए। ये कितना है 7 और 2 9 है, और ये कितना है 7 और 11 ये आपका 18 है। तो आप देखिए इन दोनों को इक्वल कर लीजिए सो दैट कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मुझे यहाँ पर 2 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। ये चीज़ क्लियर। अब आपने दोनों वैल्यू में से इक्वल इक्वल अमाउंट लिया। अगर आपने इक्वल अमाउंट लिया है तो यहाँ से 14 और यहाँ से 7 कितना दे देगा 21, और यहाँ से 11 और यहाँ से 4 कितना दे देगा 15। ये आपका थर्ड मिश्र धातु यानी कि तीसरा अलॉय में गोल्ड और कॉपर का रेशो होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 से 7 जाएगा, ये 5 जाएगा, यानी कि 7:5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इन लेबोरेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल हैं जिनके अंदर मिक्सचर है एसिड और वाटर का, किस रेशो में, 2 और 5 के में इन द फर्स्ट बोतल, और 7 और 3 का रेशो है सेकेंड बोतल में। द रेशो इन विच द कंटेंट्स ऑफ दीज 2 बोटल्स आर मिक्सड, कि भाई जो नया मिक्सचर बने उसके अंदर इतना रेशो हो जाए। तो एलिगेशन लगा लें क्या हम यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 2 5 है किसका, एसिड और वाटर का। तो मैं एसिड की चीज़ों को, एसिड की वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर करा लूँगा। तो देखिए एसिड अगर 2 है, टोटल कितना है 7 है, यानी कि 2/7 पार्ट हो गया आपका एसिड का पहली वाली वैल्यू में। दूसरी वैल्यू में एसिड कितना हो गया 7 है, टोटल कितना है 10, तो ये कितना हो गया आपके पास 7/10 आपकी बी जो वैल्यू है उसमें। आपने इन्हें मिक्स किया, फाइनल आपको जो न्यू मिक्सचर मिलता है उसमें रेशो कितना मिलता है 2:3, यानी कि उसमें आपका एसिड कितना है 2, टोटल कितना है 5, तो ये आ गया आपके पास 2/5। एलिगेशन लगाइए। अगर आप एलिगेशन यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7/10 में से 2/5 आप माइनस कीजिए और उसमें से इसे माइनस कीजिए तो आपके पास कितना आएगा, ये आपका 10 एलसीएम आ गया। 14 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा 14, और उसके बाद यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 4 माइनस करूँगा तो कुल मिला के मुझे यहाँ से क्या करना है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए 3/10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 35, यानी कि 4/35, ठीक है। अब ये आपके पास रेशो आया, आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना हो जाएगा 35 आपका इधर जाएगा तो ये आपका 105 हो गया, 10 आपका उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 40 हो गया, 5 से कट कर सकता हूँ तो ये आपका 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा रेशो होगा कि इस रेशो में आपने ए और बी को मिलाया होगा। तो यानी कि 21/8 आपका यहाँ से आंसर होगा। द एवरेज ऑफ 3 नंबर आपको दिया गया 154। फर्स्ट नंबर क्या है, ट्वाइस है दूसरे का, और सेकंड नंबर ट्वाइस क्या है थर्ड का, तो पहला नंबर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे मैं बोलूँ कि आपका पहला नंबर बोला है 2 गुना है दूसरे नंबर का, और उसके बाद आपको बोला है कि जो दूसरा नंबर है वो 2 गुना है तीसरे नंबर का। यानी कि यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं आपकी अगर एक ही वैल्यू निकालना चाहूँ किसके टर्म में, सी के टर्म में, तो आप बोल देंगे भाई एक इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2c रखूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4c के इक्वल, ठीक है। अब आपको एवरेज दिया गया है तीनों का, ए बी सी का एवरेज दिया गया है कितना 154।
तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका, अगर मैं 154 करूँ तो ये हो गया आपका 45 एंड 462। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए ए की सी के टर्म में, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा बी की तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A/2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A/4। ये कितना हो गया आपके पास 462, क्योंकि आपको पहला ही नंबर बताना है, ए आपका कॉमन आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास 7A/4 इक्वल्स टू 462। 7 से कितना जाएगा ये आपका 6 और 6 एंड देन 66 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 264, यानी कि एक ही वैल्यू आ गई आपके पास 264। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज सैलरी आपको दिया गया है स्टाफ का, ऑफिस में कॉर्पोरेट हाउस में कितना है एवरेज स्टाफ का वैल्यू दिया गया है आपको 5000 स्टाफ का एवरेज। दी एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स आपको दिया गया 14 है, यानी ऑफिसर्स की बात करूँ तो ये कितना है 14000 आपको दिया गया है। उसके बाद जो बाकी के हैं रेस्ट, यानी रेस्ट लोगों का आपको दिया गया है एवरेज कितना है 4000। अगर टोटल नंबर 500 है तो ऑफिसर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए एलिगेशन में लगा सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस करूँगा, एलिगेशन लगाऊंगा, ये कितना आएगा इधर 1000 आएगा, इसे माइनस करूँगा तो कितना आएगा 9000 आएगा। रेशो कितना आ गया आपके पास 1:9। अब देखिए ये क्या है ऑफिसर और रेस्ट जो आपके वैल्यू थे उनका रेशो। अब इन दोनों का सम आपको 10 यूनिट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितना 500, तो ये आपको 500 दिया गया है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अगर एक रेशो की 50 है तो ऑफिसर्स का वैल्यू कितना है, एक रेशो है तो 1 × 50 आपको कितना देगा 50। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दी एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एन इंग्लिश एग्जाम आपको दिया गया 72। बाद में पाया जाता है कि जो 3 मार्क्स हैं 64, 62, 84 उन्हें गलत तरीके से एंटर कर दिया गया 68, 65 और 73 के रूप में। तो एवरेज बताना है आफ्टर मिस्टेक्स वर रेक्टिफाइड, यानी कि मिस्टेक्स को जब आप सही कर लेंगे तो कितना होगा। देखिए पहले आपका एवरेज कितना था 72 था, अब उसके बाद जो भी चेंज आएगा उसका मैं एवरेज निकाल कर इसमें ऐड कर दूंगा, यानी कि पहले आपका कितना रहा, सही वैल्यू कितनी थी 64, 62, 84 ये आपके सही वैल्यू थे। तो 64 + 62 + 84 ये आपकी सही वैल्यू थी, लेकिन आपने गलत क्या किया 68, 65 और 73, 68, 65 और 73। अब इन दोनों वैल्यू का आप निकालिए और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 ही आपकी सब्जेक्ट्स थे जो कि आपके गलत एंटर किए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 40 थे ना, तो इसका अगर यहाँ पर सब करेंगे तो कितना आएगा ये 210, 200 आएगा ना, 8, 6, 210 माइनस कितना आएगा ये आपका हो गया 3, 8, 5, 13, 16, 206 डिवाइडेड बाई 40 करना होगा तो ये कितना आएगा आपके पास 4/40, यानी कि ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.1। 72 में आपको करना होगा 0.1 और आपका यही क्या हो जाएगा करेक्ट एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ऑफ दी 3 नंबर सेकंड क्या है थ्राइस है पहले का, एंड थ्राइस नंबर इज द थर्ड नंबर इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट। एवरेज दिया गया है 3 नंबर का 114, तो लार्जेस्ट नंबर बता दीजिए। नंबर आप ABC मान लीजिए, आपको बोला गया कि जो आपका सेकंड नंबर है वो क्या है थ्राइस है फर्स्ट, यानी कि वो है आपका 3A। उसके बाद थर्ड नंबर जो है उसके बारे में बोला गया कि वो क्या है 3/4 है पहले नंबर का, यानी कि ये है 3/4 ऑफ A। उसके बाद आपको रेशो दिया गया है कि भाई A, B और C इन तीनों का रेशो है आपके पास कितना 114। तो यहाँ से तीनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा, अगर मैं A + B + C की बात करूँ तो ये हो गया आपके पास 314 और 3 का मल्टीप्लाई 42, यानी कि 342। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से एक एक करके। A आपके पास है, B की वैल्यू कितनी है आपके पास 3A, और यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3/4A, और इसका वैल्यू है आपके पास 342। अब यहाँ से इस वैल्यू को आप क्या लेंगे 4 एलसीएम आएगा, ये कितना हो गया आपका 16, 19 यानी 19A डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू आपके पास 342। अब 19 से आप इसे कट करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा लगभग आपका ये आ जाएगा 72। तो A का वैल्यू आपके पास 72 आ गया। अगर A 72 है, B कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 3 × 72, तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास 216। और C की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3A आपका हो गया डिवाइडेड बाई 4, तो ये उसका आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 54। C की वैल्यू 54 है, B की 216, A की 72। आपसे बोला है लार्जेस्ट नंबर, तो कितना है लार्जेस्ट नंबर 216। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक कार कवर करती है 1/5 अपनी दूरी का A से B तक 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 1/10 डिस्टेंस का वो 25 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड से करती है। रिमेनिंग के लिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यूज़ करती है, तो बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एलसीएम 10, 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यानी कि आप 100 मान लीजिए।
तो डिस्टेंस है आपका कितना 100। अगर मैं आपसे क्या बात करूं एवरेज स्पीड का बोलूं, भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना है 100 डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम इंडिविजुअल लेना होगा, 1/500 का कितना होता है 20, और इसको तय करने में इसने कितना लिया 8, तो टाइम हो गया डिवाइडेड बाई स्पीड। प्लस दूसरा इसका कितना 1/10, तो इसका 1/10 कितना होगा आपका 10, और इसको करने में कितना लिया इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा। रिमेनिंग कितना बचा 70 बचा। इसको करने में कितना लिया इसने 20 लिया। तो ये आपका टाइम का समय है, ऊपर डिस्टेंस है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया डिवाइडेड बाई नीचे मेरा 200 एलसीएम आ जाएगा। मैं 200 एलसीएम ले लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपके पास लगभग 500, और ये हो जाएगा आपके पास 80, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 700। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 1 2 3 4 अलग जाएंगे, और नीचे आपका क्या हो गया 580 700, ये हो गया आपके पास लगभग 1280। अब यहाँ से 0 काट दीजिए, 4 से कट करके देख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 15.625। तो ये आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A jar contains 10 red marbles and 13 green ones. How many red marbles must be added to the jar so that के 60% marbles क्या हो जाएं रेड हो जाएं। तो देखिए रेड आपके पहले कितने थे 10 थे, और ग्रीन अगर 30 थे, तो टोटल कितने इनिशियली हो गए आपके पास 40। तो आपको क्या बोला गया है, आपने रेड यहाँ पर क्या करना है, मतलब रेड मार्बल्स आपको ऐड करना है। तो पहले अगर 10 थे तो आपने सपोज कीजिए एक्स करे, और टोटल कितने थे आपके 40 थे, तो उसमें भी आपके एक्स ऐड हुए होंगे, और इस कंडीशन से आपका जो परसेंटेज है रेड का वो कितना हो जाता है 60 आउट ऑफ टोटल 100। ये आपको कैलकुलेट करना था। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो गया 50 + 5x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 120 + 3x। यहाँ से आपका 2x हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना देगा 70, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। वही आपसे पूछा गया था, आंसर विल बी 35। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 25% उसके खुद ही से, तो जो नंबर मिलता है वो क्या होता है 200 नंबर 200% ज़्यादा है उस नंबर से। तो बताना है आपको नंबर क्या होगा। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन सपोज कीजिए x नंबर है, अगर मैं इसका 25% का मल्टीप्लाई करूँ, कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या मिलती है आपको उस नंबर का 200%, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। अब यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ये आपका 2x हो गया, ये आपका कितना हो गया 1/4 हो गया, x² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2x। x यहाँ से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 ही आएगी ना, 3x। अच्छा अगर मैंने 200 ज़्यादा है तो ये कितना होगा 300 होगा, तो 3x होगा। तो ऑब्वियसली 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 12, और वही आपका नंबर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएट करती है हर साल किस दर से 10% की दर से। अगर प्रेजेंट वैल्यू आर्टिकल की 729 है तो उसकी जो वर्थ है वो कितनी होगी 3 साल पहले। तो ऑब्वियसली ज़्यादा रही होगी पहली चीज़ तो ये। सपोज कीजिए वो जो वर्थ थी कितनी थी x थी, और 3 साल तक डेप्रिशिएशन हुआ 10% से, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 कर सकता हूँ मैं। 3 साल की बात है, और कितना हो जाता है 729। ये चीज़ क्लियर है आपको यहाँ से। अगर ये क्लियर है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो गया आपका 1/10, यानी कि ये आपके पास कितना आ जाएगा 9/10। 9/10 का क्यूब इक्वल्स टू 729। तो 9 का क्यूब कितना होता है 79 ही होता है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 का क्यूब, जो कि कितना होगा 1000, यानी कि बी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइस दिया गया है ऑनियन का, वो इंक्रीज कर दिया जाता है 50% से। इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ऑनियंस द सेम, द परसेंटेज रिडक्शन करना होगा कंजम्पशन का, तो कितना करना होगा। देखिए आपको अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, पहले तो प्राइस की बात करूँ, पहले अगर 100 था तो 100 से कितना हो गया 50% इंक्रीज हो गया इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर आपको रखना है सेम, एक्सपेंडिचर आपको रखना है सेम। तो उसके लिए कंजम्पशन को आपको उल्टा करना होगा, यानी कि अगर मैं इसको 150 कर दूं और इसको आपका 100 कर दूं, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपका सेम ही आएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं आपका कंजम्पशन की बात करता हूँ, पहले कितना रहा वो 150, तो मैंने कितना कम किया -50। तो ये रिडक्शन परसेंटेज में कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई 150, तो ये कितना आएगा 1/3। 1/3 कितना होता है इंटू 100 कितना होता है 33, 1/3%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है वॉकिंग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पिंटू क्या है अपनी जो स्कूल है वहाँ पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो वो 5 मिनट लेट होगा। अगर वो वॉक करेगा 4 किलोमीटर पर आवर से तो ही विल बी 5 मिनट्स अर्ली, यानी कि वो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाएगा।
द डिस्टेंस ऑफ पिंटूज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस आपको बताना है। तो देखिए डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है, यहाँ से पहली चीज़ आपको क्लियर। सपोज कीजिए जो आपको टाइम लगता है वो कितना लगता है टी। मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल जब आपने 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ली, वहाँ पर आपने कितना देरी की, 5 मिनट की, यानी कि टी में आपने 5 मिनट अगर मैं ऐड कर दूँ, 5 मिनट अगर मैं इसे आवर में करना होगा, मैं डिवाइडेड बाई 60 कर लूँगा, तो ये आपका सही टाइम पर पहुँच जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जितनी तय करनी थी उतनी तय कर लेगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर वही बंदा 4 की स्पीड से चलता तो उसको 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि टोटल टाइम में से मैं उसको अगर 5 मिनट निकाल दूं तो उसको सही टाइम पर पहुंच जाएगा, उतनी दूरी तय कर लेगा, डिवाइडेड बाई 60 करना होगा आवर में इस 5 मिनट को करने के लिए। बस ये इक्वेशन आपको फॉर्म करनी थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3t प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 15/60 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4t। अब ये कितना हो जाएगा 20/60। यहाँ से t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, लगभग 35 डिवाइडेड बाई 60, और t की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 35 मिनट। अब यही आपको क्या करना था, टाइम मतलब आपको बताना है एक्चुअली में डिस्टेंस, लेकिन मैंने टाइम निकाल लिया। अब इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30, टाइम कितना है आपका 35 मिनट, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 60 प्लस आपका पहले कितना था 5 और 60, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 × 40/60, तो 2/3 हो गया, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 किलोमीटर का है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नितिन बॉट सम ऑरेंजेस एट ₹40 अ डजन एंड इक्वल नंबर एट ₹30 अ डजन। उसने बेच दिया उसे 45 रुपये डजन में, और ऐसी कंडीशन में उसको 480 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो बताना है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो कि उसने खरीदे थे। तो देखिए अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप ऐसा मानिए कि उसने क्या किया, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे। जब उसने 45 खरीदे, जब उसने 45 पर उसे बेचा है, यानी कि 45 पर ऐसे दो बार, एक का रेट कितना है 40 और एक का रेट कितना है 30, तो इन दोनों को अगर उसने बेचा 45 पर तो ये 2x हो गया, यानी कि ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। इस पे से अगर मैं CP माइनस कर दूं जो कि कितना है 30 × x प्लस 40 × x, अब इसकी वैल्यू दी गई है आपको कितनी 480। ये चीज़ क्लियर है। ये आपका SP है, ये आपका CP है। SP क्यों है 2x क्यों है, क्योंकि एक x आपका यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ पर जो कि 30 के रेट पे लिए, और उसके बाद x ऑरेंजेस जो कि उसने 40 के रेट पे लिए। ये टोटल CP है, ये टोटल SP है। SP में से जब आप CP घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है प्रॉफिट। ये इक्वेशन आपको फॉर्म करना था। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 70 है, ये आपका 90 है, तो कितना हो गया 20x की वैल्यू है आपके पास कितनी 480। अब ये कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, शायद मैंने कुछ गलती किया क्या, 480 है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 24 ही आएगी। अब देखिए आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट, तो कितने इसने ऑरेंजेस बॉट किए थे, x की वैल्यू अगर 24 है, दो बार उसने बॉट किए तो 24 और 24 आपके कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 48 होंगे, क्योंकि आपने दो बार बॉट किए थे, एक 30 के रेट पे एक 40 के रेट पे, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए उसके 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा। एक मैन बाई करता है 2 चेयर्स, टोटल कॉस्ट है उसका 900 रुपये। एक को सेल करता है वो 4/5 उसकी कॉस्ट पर, और दूसरी को 5/4 उसकी कॉस्ट पर। प्रॉफिट मिलता है उसे 90 का होल ट्रांजेक्शन पर। तो आपको कॉस्ट बताना है लोअर प्राइज्ड चेयर का। तो देखिए अगेन आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियसली आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है कितना 900, सेलिंग प्राइस के बारे में उसने कंडीशन दे दिया। तो आप मान लीजिए कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है एक चेयर का वो कितना है x है, दूसरी का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 900 दोनों का था तो दूसरी का हो जाएगा 900 माइनस x। ठीक है, अब देखिए पहली को उसने 4/5 पर बेचा, दूसरी को उसने 5/4 पर बेचा, यानी कि 900 माइनस x पर बेचा। ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस 900 को अगर माइनस कर दूंगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट जो कि आपको दिया गया 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 4/5x प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4x माइनस इसको मैं करूँगा 900 माइनस x होगा ना, तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये लगभग माइनस आएगा ना, ये तो माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका 4 से लगभग 1025, और ये कितना हो जाएगा आपका 990। इसको मैं 20 एलसीएम लूँगा तो 20 आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 19x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 135। तो यहाँ से 19 से कट जाएगा क्या, 19 से कट जाएगा ये आपका कितना बार कटेगा, आपका ये कटेगा 19 से कटेगा क्या, कट तो जाएगा। देन यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी, इसे 9 है, सॉरी ये 9 है यहाँ पे, तो 9 से 1 और 5, और ये कितना हो गया आपका पास x की वैल्यू 300। x की वैल्यू 300 है, यानी कि अगर कॉस्ट आपकी एक चेयर की 300 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी
600। आपको क्या बताना है, लोअर प्राइस, तो लोअर प्राइस कितना होगा, 300 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाई सेलिंग 100 ऑरेंजेस वेंडर गेन करता है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, गेन परसेंटेज बताना है। तो देखिए अगेन सेम चीज़, आपको पता है सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू क्या दी है, गेन परसेंट क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, यानी कि एसपी ऑफ 20। अब यहाँ पर बात कितने की है, 100 की, यानी कि 100 एसपी माइनस 100 सीपी। तो यहाँ से एसपी को मैं इधर लाऊंगा तो 80 एसपी हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके, 100 सीपी के। अब एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80। इसे कटूंगा तो 5 और 4। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। प्रॉफिट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 4 करना होगा, क्योंकि सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, इंटू 100 करेंगे, ये कितना होता है 25%। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये था हमारा सेकंड पार्ट 2011 के मेंस के सॉल्यूशन का, जहाँ पर मैंने 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ किया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर मैं रेगुलर आपके लिए पोस्ट डालता रहता हूँ, आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।